हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच लेकर आए कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 9 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। इससे पहले भी हमने आपके साथ प्रश्नावली 9.1 और 9.2 के कुछ प्रश्नों के जो वीडियोस हैं प्रश्नों के हल के साथ उनके सारे जो लिंक हैं उन सभी वीडियोस के वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर दोस्तों वहां उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज हम आपको हल करवाने वाले हैं प्रश्न संख्या 9 और उसके आगे की प्रश्नों का हल बहुत आसान और सरल तरीके से। तो दोस्तों, प्रश्नों को सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 9 है वो इस प्रकार से है कि बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, याद रहे विभाजन सूत्र लगा रहे हैं हम जब विभाजन सूत्र की स्थिति 2 होती है। जैसे एक तो अपना बाह्य विभाजन हो, एक अंतर विभाजन हो। अभी हम अंतर विभाजन ही पढ़ रहे हैं क्योंकि अपनी एक्सरसाइज जो है उसमें बाह्य विभाजन से संबंधित केवल एक ही प्रश्न है। दूसरी हम बात करें कि जो एक रेखाखंड जैसे इस प्रकार से हमें दिया गया हो, अब इस रेखाखंड के बिल्कुल मिड पॉइंट मध्य में स्थित अगर कोई बिंदु है तो उसका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए अपना फॉर्मूला था x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2। लेकिन अगर हमें यहाँ स्पेस जो है, अंतर जो है, रेशियो जो है उस बिंदु का वो बराबर नहीं दिया गया हो, रेशियो जो है अलग अलग हो, अनुपात अलग अलग हो, डिफरेंट हो, 2:7, 2:3, 1:2, जो भी हो, अलग हो, तब किस प्रकार से विभाजन सूत्र लगाते हैं यही तरीका हम आप सीखने वाले हैं आज अभी यहाँ। क्योंकि ये जो बिंदु है, देखिए पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 11 और 9 आपको दिया गया है। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो दिया गया आपको 1 और 2। अब ये जो मान लीजिए ए बी रेखाखंड है, अब आप इसे समान 3 भागों में विभाजित कर दीजिए। अब इसे आप समान 3 भागों में जब विभाजित करते हैं तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक भाग यहाँ है, इसे सी दिया, इसे आपने डी दिया। देखिए 1, 2 और 3 क्या हो गए? 3 भाग। अब याद रहे 3 भाग तो हो गए पर ये तीनों भाग समान है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां से मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी 2 मात्रक है तो ये भी 2 रहेगी, ये भी 2 रहेगी। भाई प्रश्न में लिखा है समान 3 भागों में बांट रहे हैं तो ये 2-2 है। अब यहां हम 2-2 की जगह 5-5 भी ले सकते हैं, 7-7 भी ले सकते हैं, 8-8 भी ले सकते हैं, 100-100 भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। लेकिन आप अभी लेकर चलिए 1-1। क्यों 1-1? क्यों 1-1? इसलिए क्योंकि 1-1 लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाती है। दोस्तों, गुणा भाग करने में आसानी रहती है, इसलिए आप 1-1 ले लीजिए। जरूरी तो नहीं ना आप बड़ी संख्या ले, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ये कहा गया है कि ये जो है वो बराबर है तीनों, तो बराबर है तो आप 1-1 मात्रक लेके चलिए ना इनका अनुपात। अब और अगर आप यहाँ पे 5 लेते हैं तब भी कट के देखिए 5:5:5 तब भी 1:1:1 ही होता है। और आप 5 लेकर हल कर लीजिए, आप उससे ज्यादा बड़ी संख्या लेकर हल कर लीजिए, आंसर आपका समान आने वाला। अगर अलग आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सुझाव आपको सही करके बताया जाएगा। अब दोस्तों, आप सी के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका अक्ष होता है, ये वाई होता है, ये अक्ष होता है, ये वाई होता है। डिफरेंट करने के लिए इसे आप x1 y1 लिख लेते हैं और इसे आप x2 y2 लिख लेते हैं। अब देखिए, आपने एग्जांपल लीजिए सी का कोऑर्डिनेट ज्ञात कर रहे हैं। जैसे सी के निर्देशांक आपने x और y मान के चलते हैं, तो x और y आप सी के कोऑर्डिनेट, आप सी के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, या आपने लिख दिया सी के लिए। अब दोस्तों, सी के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर रहे हैं तो x का जो फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र x का, वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब आप देख लीजिए, x का मान आप ज्ञात कर रहे हैं, m का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, अनुपात होगा, आप जानते हैं, x1 y1 x2 y2 भी जानते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, m और n क्या होगा। तो दोस्तों m क्या होगा, देखिए आप इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो ये m होगा। अब n क्या होगा, n ये यहां से यहां तक का पूरा माप होगा n, तो ये क्या होगा, n हो जाएगा। अब आप m n के मान रखिए, सॉल्यूशन आपके सामने होगा। दोस्तों m 1 है, x2 का मान देखिए 1 प्लस n का मान 2, x1 का मान 11 अपॉन m प्लस n। दोस्तों 1 प्लस 2, 1 गुणा 1, 2 गुणा 11 22 अपॉन 3 बाई 2 और 1 3, 23/3 जो है ये x का मान निकल कर हमारे सामने आता है। दोस्तों बात करते हैं आप इसी बिंदु C के y कोऑर्डिनेट की, तो फॉर्मूला वही है, y2 हो जाएगा प्लस n y1 अपॉन n प्लस n।
y आप ज्ञात कर रहे हैं m का मान, और n का मान अभी परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित होगा तो कहां, b पर होगा। अभी तो c के लिए ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 1 और 2 वही रहेंगे। तो y2 क्या है, देखिए 2 है, प्लस n का मान दोस्तों 2 है, y1 है वो 9 है, अपॉन n प्लस n का मतलब हो गया 1 प्लस 2। देखिए 2 गुना 1 2, 9 दूनी 18, 2 और 1 3, 18 और 2 20, तो 20/3 y का निर्देशांक आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि c के जो निर्देशांक हैं वो 23/3 और 20/3 है। तो दोस्तों ये c के निर्देशांक आते हैं। अब आप ज्ञात करने वाले हैं d के निर्देशांक, तो आइए हल करते हैं। d के कोऑर्डिनेट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आपने लिखा d के लिए बात वही रहेगी, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब x1 x2 तो वही रहेंगे, लेकिन परिवर्तन हो जाएगा m और n में, क्योंकि आप यहां इस d के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर रहे हैं। आप यहां लिख लीजिए x और y, और देखिए अब आप देख रहे हैं कि जो n का मान है, देखिए यहां से यहां तक n का मान होगा, तो n कितना रह गया 1। अब बात करें m की, तो m कितना होगा, ये यहां से यहां तक काम हो जाएगा, तो ये 2 है, तो m का मान हो गया 2। अब आपको मान रखने हैं, आसान तरीके से आप हल कर पाएंगे। देखिए m का मान 2 है, x2 का मान 1 है, प्लस n का मान दोस्तों 1 है, x1 का मान 11 है, अपॉन 2 प्लस 1, 2 1 जा 2, 11 गुणा 11, 2 1 3, 11 2 13, 13/3 जो है वो आंसर आता है यहाँ x का। अब बात करेंगे y की, तो देखिए y के लिए फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y के लिए m का मान वही रहेगा जो इसमें है 2, और y2 का मान देखिए यहां 2 है, प्लस n का मान 1 है, y1 जो है वो 9 है, अपॉन m प्लस n का मतलब हो गया 2 प्लस 1। दोस्तों 2 दूनी 4, 9 एकम 9, 2 1 3, 9 4 13, 13/3। तो कोऑर्डिनेट जो d के हैं वो निकल कर आते हैं 13/3 और 13/3। तो ये है दोस्तों आंसर प्रश्न संख्या 9 का। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। उम्मीद करता हूं आप प्रश्नों को हल सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 10 की। तो देखिए उसका सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा। दोस्तों ये जो 10वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में, दोस्तों इससे पहले था 3 भागों में, समान 3 भागों में, अभी है 4 समान भागों में। तो ये लीजिए आपने एक रेखाखंड खींच लिया, कोऑर्डिनेट इसके दिए गए हैं। पहला जो है -4 0, ये -4 ये 0, और दूसरा जो दिया गया है वो है 0 और 6। इसे समान 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। आइए समान 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये A है मान लीजिए, ये B है, यहां आपने C लिया, ये D लिया, ये E लिया। अब आप देखिए क्या हो गए समान 4 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। आप जब 3 बिंदु यहां लेते हैं इस रेखाखंड पर तो 4 भाग हो जाते हैं। देखिए चारों भाग समान है, वही अनुपात लेके चलिए, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अब आप कोऑर्डिनेट जैसे अभी अपने पीछे प्रश्न किया है आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, जब आप C के ज्ञात करते हैं x y लिखेंगे, m का मान 1 हो जाएगा, n का मान कितना, जी बिल्कुल 3, 1 2 3, तो n का मान 3 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करें, आप अगर E के लिए करेंगे तो देखिए m का मान 3, n का मान 2, D के लिए करें m भी 2 n भी 2। तो देखिए जब आप D के लिए कर रहे हैं x और y के मान, तब यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर है और यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर है। और आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य स्थित बिंदु के निर्देशांक, दोस्तों दोनों जो ये जो बिंदु है D वो A और B से समान दूरी पर है, बीच में स्थित है, तो मध्य स्थित बिंदु के निर्देशांक देखिए D के निर्देशांक। अब आपको ये ज्ञात हो कि अगर बिंदु बिल्कुल मध्य में स्थित है तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। कब, जब बिंदु बिल्कुल बीच में स्थित हो, और अभी D जो है वो बिल्कुल बीच में स्थित है, C और E नहीं है, लेकिन D जो है वो A और B के बिल्कुल बीच में स्थित है। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी x1
y1 x2 y2, तो देखिए x1 -4 प्लस x1 प्लस x2 0 है अपॉन 2, तो -4/2 दोस्तों माइनस के 2 इसका आंसर आता है। तो यहाँ आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, तो -2। दूसरे आप y1 y2 की बात करें तो 0 प्लस 6/2 6/2 बराबर 3, मतलब 3 इसके कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त होते हैं। अब आप बात करेंगे, जैसे आपने डी की ज्ञात कर लिया, आप सी की ज्ञात कर लीजिए, तो सी पे आप एक्स वाई लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो स्थिति यहां हमारे सामने आई है वो सी के लिए भी अब आ रही है। कैसे आ रही है? जब आपने डी के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लिए हैं तो सी है वो ए और डी के बिल्कुल बीच में स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि यहां देखिए यहां से यहां तक का अनुपात 1 है और यहां का भी 1 है, तो सी जो है वो एडी के बिल्कुल मध्य में स्थित बिंदु है। तो आप सी के निर्देशांक यही वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। याद रहे बिल्कुल मध्य में स्थित बिंदु हो तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो यह देखिए x1 -4 है प्लस x2 -2 है, तो देखिए प्लस और वो माइनस, तो -2/2 -6/2, तो आंसर आता है -3। आप यहां लिख सकते हैं -3। इसके बाद आप बात करें y के कोऑर्डिनेट की, तो देखिए y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2। तो दोस्तों आप y1 का मान देखिए कितना है 0 प्लस y2 है वो 3 है अपॉन 2, तो 3/2 जो है वो आंसर आता है इसमें y के कोऑर्डिनेट का। तो ये जो निर्देशांक हमारे सामने आते हैं वो आते हैं दोस्तों बिंदु C के। और अब आप ये का ये फॉर्मूला यहां बिंदु E के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो E है वो किस किस के बीच में स्थित है? D और B के बीच में स्थित है। तो x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। दोस्तों x1 प्लस x2 तो -2 प्लस 0/2, तो -2/2 बराबर -1, तो यहां माइनस का 1 आ जाता है। तो दूसरा देखिए 3 और 6, तो 3 प्लस 6/2 9/2, तो दूसरा कोऑर्डिनेट 9/2 आ जाता है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पीछे भी बहुत सारी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में, और अभी भी हो सकता है आने वाली बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाए। तो दोस्तों आप खास तौर से विशेष तौर से इस प्रश्न का ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।